नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया है इस बात पर। आपको याद होगा कि जमायते उलेमाए हिंद ने एक पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। उस पीआईएल में उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है सरकार। और ये जो नूपुर शर्मा का केस आया, नूपुर शर्मा के केस के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए, यानी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए उत्तर प्रदेश में, उस प्रोटेस्ट में जो लोग भी शामिल थे, जिन्होंने दंगे किए, जिन्होंने बम फोड़े, जिन्होंने मकान तोड़े, जिन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, जिन्होंने आगजनी करी या जो कुछ भी किया, कानपुर के दंगे किए हों, उन लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ज़बरदस्ती एक्शन ले रही है और उनके घर तोड़ रही है। बिना किसी कानून के घर तोड़ रही है, बिना किसी कारण के घर तोड़ रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को लिया था। उनकी पिटीशन को लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उत्तर प्रदेश सरकार से कि बिना कानून का पालन किए कोई भी मकान, कोई भी घर, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ये मौखिक बात कही थी और कानून को की प्रक्रिया की स्थापना आवश्यक है, उसकी स्थापना के बगैर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को कहा था। अगली तारीख डाल दी थी, एक हफ्ते के लिए समय उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और नोटिस इशू कर दिया था और कहा था कि ये जो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जो घर गिराए गए या कानपुर में जो घर गिराए गए, उन लोगों के घरों को गिराने का क्या कारण है, इसका मुझे जवाब दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था कि कोई भी अथॉरिटी देश की हमसे पूछे, मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ। हम कानूनी प्रक्रिया से ही जो भी कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से कर रहे हैं, इसलिए हम सबको जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को जब 21 तारीख को तारीख पड़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित हुई और बाबा जी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट लगाया है, जो जवाब दिया है, उस काउंटर एफिडेविट में यूपी गवर्नमेंट ने कहा हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो कानूनी प्रक्रिया से परे हो, हमने सब कुछ कानून के दायरे में किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, चाहे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बिल्डिंग गिराई ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो अथॉरिटीज़ ने गिराई है और अथॉरिटी, ये जो लोकल निकाय होते हैं, अथॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि वो एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था को अपने नक्शे या उनका जो कानून है, कानून की प्रक्रिया का पालन किए बगैर जो इलीगल स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, जो अनसैंक्शनड स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं या सैंक्शन के बाद बदले हुए स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, उन पर एक्शन लेने का अधिकार लोकल अथॉरिटी को होता है। और लोकल अथॉरिटी ने ये मकान गिराए हैं, चाहे प्रयागराज का हो और चाहे वो कानपुर में हो। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट में ये भी कहा कि लोकल अथॉरिटीज़ ने कई बार नोटिस जारी किए और पार्टियों को बुलाया कि वो अपनी सफाई दें, लेकिन पार्टियां उनके पास उपस्थित नहीं हुई। यहाँ तक कि वो नोटिस घरों पर चस्पा किए गए, मोहल्ले में बताए गए और उनको बुलाया गया कि आप इस इलीगल स्ट्रक्चर को वेरीफाई करिए या जस्टिफाई करिए कि स्ट्रक्चर सही क्यों है। ये लोग जब जवाब देने नहीं आए या इनके जवाब संतुष्टि से परे थे, तो फिर अथॉरिटीज़ को जो अधिकार है कानून में, एज पर द डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, अब अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में जो भी अधिकार थे, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ही इनके मकानों को गिराया गया है, जिसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि नगर महापालिका की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, वो कानून के प्रक्रियाओं का अनुपालन करती है। उसके बाद ही नगर महापालिकाओं में जहाँ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जहाँ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होती है, वहाँ नगर महापालिका अपने यहाँ चाहे मास्टर प्लान चलाए, चाहे इलीगल इंक्रोचमेंट को ख़त्म करे या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़े, ये पेनल्टी के रूप में या प्रोसीजरल मैकेनिज्म के रूप में होता है। अगर उस प्रोसीजर का पालन न किया गया तो फिर वो अथॉरिटीज़ ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनको किसी सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और उसमें राज्य सरकार इंटरवेंशन भी नहीं करती।
अथॉरिटीज़ जो एक्शन लेती हैं उनकी रिडरेशल बॉडी होती है, उस रिडरेशल बॉडी में इन लोगों को अपील डालनी पड़ती है, नहीं तो उसके बाद हाई कोर्ट आना पड़ता है और हाई कोर्ट में जाकर अथॉरिटीज़ के एक्शन के खिलाफ मुकदमे करने होते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि एक बात हमें ये बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये जो जिसके मकान गिराए गए हैं वो तो पार्टी है नहीं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी जब अमायतुल्लाह खान कोर्ट में पहुंचे थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भाई जो विक्टिम है सरकार का वो विक्टिम कोर्ट में आए, और कोर्ट में विक्टिम का आना आवश्यक है, कोई भी मामले को लेकर कोर्ट में नहीं आ सकता। तो आप कोर्ट से ये कहा कि ये जो आपने सुनवाई की और हमको नोटिस जारी किया है, ये सुनवाई ही अनऑथराइज्ड है, ये सुनवाई ही इम्प्यूग्ड है, इस सुनवाई को करने का आपको सुनवाई नहीं करनी चाहिए, पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पार्टी जिनके मकान गिरे हैं वो तो पार्टी न्यायालय में नहीं आई, ये जमायत उलेमाए हिंद यहाँ पर जो आए हैं, और इनकी लोकल स्टैंडी नहीं बनती। लोकल स्टैंडी मतलब इनकी अथॉरिटी नहीं बनती कि ये किस हैसियत से कोर्ट में आए हैं। ये सारी दुनिया की पंचायतें क्या यही सॉल्व करेंगे? जमायत उलमाए हिंद, जमायत उलमाए हिंद को जो इंडिविजुअल केसेस रहते हैं, इंडिविजुअल केस के मामले में बहुत ज़्यादा करना होता तो उनकी धन से मदद करते कि वो कोर्ट चले जाएं, लेकिन वो लोग कोर्ट पहुँचे नहीं और जमायत उलमाए हिंद को बड़ा कष्ट हो गया। तो सरकार ने कहा कि भाई इनका तो ये डिसमिस होना चाहिए क्योंकि इनको ये अधिकार नहीं था। शाहीन बाग के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि रिट मेंटेलेबल नहीं है, राजनीतिक दलों के द्वारा कोई भी रिट नहीं आनी चाहिए। कोई भी इस प्रकार की जो कंपनियां काम करती हैं या जो एजेंसियां या जो अथॉरिटी या जो एसोसिएशंस काम करती हैं, उनको याचिका नहीं डालनी चाहिए, उनको याचिका वापस लेनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना है, हालांकि निर्णय अभी आगे होना है, वो अलग की बात है, लेकिन अभी ऐसा है। लेकिन ये जो किया है इस पर तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं मामले को। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कोई काम किया तो एमसीडी का इस्तेमाल करते हैं, एमसीडी जाती है, नक्शा चेक करती है। सबसे आसान काम वही है कि एमसीडी नक्शा चेक करती है, और नक्शा चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि जो नक्शा पास करवाया गया था बिल्डिंग बनाने का या जो नॉर्म्स उस एरिया के हैं उन नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनाया गया था, तो वो बुलडोजर लगा गिरा देते हैं। आपको याद है कंगना रनावत का घर? बस फर्क इतना है कि महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं को परेशान करने के लिए करती है, महाराष्ट्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को करने के लिए करती है, महाराष्ट्र सरकार लोगों पर दबाव बनाने के लिए करती है, और उत्तर प्रदेश सरकार उन लोगों पर दबाव बनाती है जो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, जो प्रदेश को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही देश की संपत्ति को तोड़ते फोड़ते हैं, सरकारों का नुकसान करने के अलावा जनता का नुकसान करते हैं और दंगे फैलाते हैं। अब आप सोचो कि दंगे फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोअर्सिव एक्शन, कानून की कोई भी प्रक्रिया अगर हाथ में आती है उसके अनुसार लिया जाता है, तो फिर वो कितना अनुचित है। उचित तो यही है। हालांकि लोग कहते हैं दंगे फैलाने वाले हैं उनका घर तोड़ देना चाहिए। कानपुर में आपने देखा होगा कि जो लोग, हयात जैसे लोग जो दंगे फैलाने वाले थे, जिन्होंने हमला चंद्रशेखर के हाथे पर किया, जिन्होंने हिंदुओं को समाप्त करने की कोशिश की, वो पकड़े तो गए, लेकिन उनके पास जो घर जमीनें थीं उनमें बहुत कुछ नहीं मिला। हालांकि उनके कजिन्स के घरों में मिला, उनके रिश्तेदारों नातेदारों के घरों में मिला होगा, पड़ोस मोहल्ले के दोस्तों के घर गड़बड़ मिले तो तोड़ दिए, लेकिन पार्टी के नहीं मिले तो नहीं तोड़ा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, सीधी सी बात है, कानून अगर सहयोग नहीं करता है और कानूनी रूप से मकान गिराने लायक नहीं है, कोई प्रॉपर्टी तोड़ने लायक नहीं है, तो फिर सरकार वैसा एक्शन नहीं लेती है, सरकार केवल व्यक्ति को बंद करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में ये भी कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जो एक्शन सरकार दंगाइयों के खिलाफ ले रही है उस एक्शन को म्यूनिसिपैलिटी के एक्शन या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्शन, डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब विकास प्राधिकरण के एक्शन से को रिलेट गलत तरीके से कर रही है। ये को इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो कि कानूनी दृष्टि से ठीक ना हो। इसलिए ऑन एफिडेविट ये जवाब सरकार ने दिया कि हम जो भी कर रहे हैं वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं, हम इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में ही डिसीजन आने वाला है, क्योंकि प्रदेश सरकार का मानना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो कर रही हैं वो ऑटोनमस बॉडी है, उनके पास अधिकार हैं। अगर ऐसी कोई बात आगे प्रक्रिया बढ़ती है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी पार्टी बनेगी और डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी बात कहेगी और बताएगी कि उसने मकान क्यों गिराए और क्या क्या प्रक्रिया पूरी करी, उस प्रक्रिया में कहाँ गड़बड़ है। ऐसे जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। ये तो बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि इस तरह के जवाब देकर साफ और क्लीन राजनीति करते हैं, साफ संदेश देते हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या होने जा रहा है, और कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।